मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। आज बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। बड़ी संख्या में आए दिन यहाँ पर देखिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुँचेंगी। तो देखिए स्वागत के लिए पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में आज आस्था की डुबकी लगाएंगी। वो 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहेंगी। राष्ट्रपति संगम में स्नान के साथ यहां अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उनके साथ देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज देखिए यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगी और 8 घंटे से अधिक समय में आज वो प्रयागराज में बिताएंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम के 4 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज यहाँ पर देखिए आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बात की जाए तो आज उत्तराखंड के सीएम भी देखिए प्रयागराज पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी आज संगम में स्नान किया। भारी संख्या में आए दिन यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर कोई इस संयोग का साक्षी बनना चाहता है। 144 वर्षों के बाद ये शुभ संयोग आया है महाकुंभ का और इसी को लेकर देखिए भारी संख्या में आए दिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। कई दिग्गज भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं को भी आप देख सकते हैं। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज में पहुंची हुई हैं, आस्था की डुबकी लगाएंगी। देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति संगम में स्नान के साथ यहां अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और शाम के 4 बजे करीब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए एक ऐतिहासिक पल भी है। बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में पावन स्नान किया था। तो ऐतिहासिक क्षण भी होगा और एक शुभ संयोग। ऐसे में हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज पहुँची हुई हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। महाकुंभ की बात की जाए तो 13 जनवरी से लेकर अभी तक 43.57 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और आज सुबह 8 बजे से 46 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। तो भारी संख्या में देखिए आए दिन यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज भी यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। अलग अलग राज्य के सीएम भी यहाँ पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुँची हुई हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम विशेष तैयारियाँ की गई हैं। दर्शन पूजन करेंगी, इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। लेकिन कई कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें वो शिरकत करने वाली हैं। डिजिटल महाकुंभ का अवलोकन करेंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो भारी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी हो जा रही है और ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए अरैल घाट से संगम तक की बोट भी बंद कर दी गई है। संगम स्टेशन को 14 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज पहुँचे हुए हैं। आज वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी और इसके बाद जो तमाम तरह के उनके कार्यक्रम हैं उसमें वो शामिल होंगी। साधु संतों से मुलाकात करेंगी। डिजिटल महाकुंभ का अवलोकन भी करेंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। तो द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंची हुई हैं और इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में पावन स्नान किया था। तो ऐतिहासिक पल है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी कर ली गई हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आप देखिए। और इसके पहले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अपने परिवार के साथ उन्होंने यूसीसी को लेकर देश के लिए महत्वपूर्ण भी बताया। साधु संतों से उन्होंने मुलाकात किया और ये सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से, जहां पर द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। तमाम कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उनके साथ आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 8 घंटे से अधिक समय आज वो यहाँ पर बिताएंगी और इसके बाद अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। तो महाकुंभ नगर के अरेल क्षेत्र में डीपीएस हेलीपैड पर उतरी हैं और देखिए बताया जा रहा है कि अरेल वीवीआईपी चेटी तक, फिर यहाँ से निशाद राजपूत से संगम जाएंगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए संगम के लिए, और आज दर्शन पूजन भी करेंगी। 8 घंटे तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज में रहने वाली हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज पहुंच चुकी हैं, क्या कुछ और तस्वीरें वहां की देखने को मिल रही है? देखिए, महाकुंभ चल रहा है संगम की रेती पर और पूरे देश नहीं पूरे विश्व के तमाम देशों के लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और देश के प्रथम नागरिक जो है वो यहाँ पर आज पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। वो सबसे पहले बंगरौली एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पे पहुंचे हैं, वहां से अरेल घाट पर पहुंच रहे हैं और वहां से फिर वो आएंगे संगम, जहां वीवीआईपी घाट बनाया गया है। गंगा, जमुना और अतिष्ट सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद वो आएंगे, अक्षय वट का दर्शन करेंगे। अक्षय वट के दर्शन के साथ साथ वहां पर लेटे हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे और महाकुंभ अनुभूति का जो ये लगा हुआ प्रदर्शनी है उसका भी अवलोकन करेंगे। इस तरह कुल 8 घंटे का संगम नगरी प्रयागराज के इस महाकुंभ में राष्ट्रपति और राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो देखिए सुखद पल के साथ साथ ऐतिहासिक क्षण भी है। कहा जा रहा है कि इससे वो दूसरी राष्ट्रपति है जो प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। इसके पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महाकुंभ में पावन स्नान किया था। देखिए, निश्चित तौर पे दूसरे ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो पहले राष्ट्रपति थे वो यहीं पर रहकर प्रवास करते थे और फिर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते थे। लेकिन जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यहाँ पर आ रही हैं और महाकुंभ चल रहा है, इस महाकुंभ में वो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगी, तो उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। साथ में राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल भी हैं और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो कई उनके कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। इसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि संगम में स्नान करने के बाद अक्षय वट के लिए वो दर्शन पूजन के लिए जाएंगी। जी बिल्कुल, आस्था की डुबकी लगाने के बाद त्रिवेणी में वो फिर अक्षय वट दर्शन करेंगे। अक्षय वट वो वट है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, इसीलिए उसको अक्षय कहा जाता है। और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि की रचना इसी अक्षय वट के पत्तों पर भगवान विष्णु ने किया था, तो उसका पुराणों में बहुत महत्व है। तो अक्षय वट का दर्शन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लेटे हनुमान मंदिर है, लेटे हनुमान मंदिर का भी दर्शन पूजन करेंगे। और महाकुंभ अनुभूति का जो पंडाल लगा हुआ है उसमें उसको अवलोकन करने के लिए जो राष्ट्रपति हैं वो वहां पर जाएंगे। साथ ही साथ राज्यपाल भी उनके साथ है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। तो इस तरह कुल प्रयागराज के इस महाकुंभ में उनका 8 घंटे का कुछ कार्यक्रम है और ये आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पक्षियों को खाना खिलाते हुए नजर आ रही हैं। इस वक्त देखा जा रहा है कि उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। बेहद ही ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर कोई जब भी यहाँ पर आता है पक्षियों को दाना खिलाता है, जो बेहद खूबसूरत लगता है। ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, देखिए ये विदेशी मेहमान है, वो जैसे ही ठंड शुरू होती है यानी नवंबर के पहले महीने में आ जाते हैं और मार्च तक होली तक वो यहाँ पर
संगम में प्रवास करते हैं। जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु तीर्थ यात्री आते हैं उनको ये लुभाते हैं, उनके साथ ये कलरव करते हैं और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए जरूर लाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो आज राष्ट्रपति को भी आकर्षित कर रहे हैं और उनको वो दाना खिला रहे हैं। तो ये फल चूंकि कुंभ जो है वो महाकुंभ लगा हुआ है, सनातन का देश का सबसे बड़ा ये मेला यहाँ पर लगा हुआ है और राष्ट्रपति आज यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ संगम का जो इलाका है उस इलाके में साइबेरियन बर्ड्स लोगों को, जो पर्यटक हैं उनको लुभाते हैं और जो पर्यटक वहाँ आते हैं उनको कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेके आते हैं। तो आज देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पे आई हैं और उन साइबेरियन बर्ड को कुछ न कुछ खिलाकर और यहाँ पर उनके साथ थोड़ा सा फल जरूर दिखा रहे हैं। तो ये मोहक दृश्य है जो कि अनायास जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको ये पंछी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो आज द्रौपदी मुर्मू को भी वो दाना, पंछियों को दाना खिला रही हैं द्रौपदी मुर्मू। साथ ही साथ जिस तरीके से आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उनके साथ में है, तो अब उसके बाद ये संगम तट पर आएंगे जहां पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद ही फिर अक्षय वट दर्शन और हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए धीरेन्द्र, ये भी कहा जा रहा है कि डिजिटल महाकुंभ का अवलोकन करेंगी, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अक्षय वट और हनुमान मंदिर का दर्शन के बाद ये डिजिटल महाकुंभ अनुभूति का जो लगा हुआ पंडाल है वहां पर वो जाएंगे, उसका अवलोकन करेंगे। तो वो जो डिजिटल महाकुंभ अनुभूति है वहां पर जो कुंभ की अनुभूति है वो होती है, तो उसका भी अवलोकन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो सबसे पहले वो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे, उसके बाद वो अक्षय वट दर्शन करेंगे। अक्षय वट दर्शन के बाद लेटे हनुमान मंदिर, उसके बाद डिजिटल महाकुंभ अनुभूति में वो अवलोकन करने जाएंगे। इस जाकर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरी तरीके से वहां पर सुरक्षा घेरे में ये जितना भी उनका कार्यक्रम है जहां पर जाने का, वो सुरक्षा के चार चौबंद इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा वहां पर बनाया गया है, तो सुरक्षा के चार चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। वीवीआईपी घाट पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है, किसी भी नाव का संचालन आज नहीं किया जा रहा है। तो आज सुरक्षा के चार चौबंद इंतजाम है, उसके बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिवेणी पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगी। जी बिल्कुल। और देखिए, प्रशासन की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? जैसा कि आपने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद देखने को मिल रहे हैं। देखिए, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। पहले तो नाव का जो नदी में संचालन हो रहा था, यमुना नदी में, वहां पर नाव का संचालन करने के साथ ही जहां दोनों नदियां मिलती हैं, गंगा और यमुना, वहां पर लोग पहुंच रहे थे और आस्था की डुबकी लगा रहे थे। लेकिन आज वीवीआईपी कार्यक्रम होने के कारण आज नाव को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी नाव नदी में नहीं चलाई जाएगी। साथ ही साथ जहां जहां उनका कार्यक्रम है वहां पर श्रद्धालुओं को डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से काफी यहाँ पर फूल प्रूफ व्यवस्था की गई है। तो किसी तरीके की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो चाहे अक्षय वट हो, चाहे हनुमान मंदिर हो, चाहे डिजिटल महाकुंभ अनुभूति का जो वो पंडाल लगा हुआ है, उसके आसपास सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो लोग पहुंचेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति त्रिवेणी पहुंचेंगे जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। वहां पर उनको जेटी बनाई गई है, वहां पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद गंगा मैया की पूजा अर्चना करेंगे, देश में सुख समृद्धि हो इसकी कामना करेंगे। उसके साथ ही फिर अक्षय वट दर्शन के लिए आएंगे। अक्षय वट दर्शन के साथ लेते हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे। फिर डिजिटल महाकुंभ अनुभूति उसके पंडाल में वहां पर जाएंगे, उसका अवलोकन करेंगे। जी, क्या किसी साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे धीरेन्द्र, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी साधु संतों से मुलाकात की बात तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि देश का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है और पूरे देश से यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे जो कोई आता है साधु संतों से मुलाकात करने की जरूर कोशिश करता है। लेकिन अरेल में जिस तरीके से सीपीएस के पास से उनका हेलीपैड अब अरेल घाट पहुंचा, अरेल घाट से वो नाव द्वारा वो अब त्रिवेणी के तट पर पहुंच रहे हैं जहां वीवीआईपी घाट बनाया गया है, वहां पर वो डुबकी लगाएंगे। तो 8 घंटे का कार्यक्रम है। 8 घंटे के इस कार्यक्रम में तमाम साधु संत ऐसे भी हैं जिनसे कि वो मुलाकात करना चाहते होंगे, तो निश्चित तौर पे वो 8 घंटे के अंदर उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज पर जिस तरीके से यहाँ पर फुल व्यवस्था की गई है, तो जो भी
सुरक्षा के मानक है उसको फुलफिल करने वाले ही वहां पर जाएंगे और वहां पर वो उनसे मुलाकात कर पाएंगे। जी देखिए, अगर महाकुंभ 2025 की बात करते हैं, डिजिटल महाकुंभ सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और उससे लोग पूरी तरीके से फील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं उनकी भी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि बेहद ही सुखद का अनुभव हो रहा है। इसके पहले इस तरह की तैयारियां नहीं देखने को मिली थी। देखिए, अगर हम डिजिटल अनुभूति महाकुंभ की बात करते हैं तो ये पहला ऐसा मौका है कि जहां पर महाकुंभ डिजिटल अनुभूति का वो पंडाल बनाया गया और वहां पर इस तरह के व्यवस्था की गई है। तो जो यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो वीवीआईपी हो, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो पर्यटक हो, वो डिजिटल महाकुंभ अनुभूति के अंदर जाते हैं और जो अनुभूति वो प्राप्त करते हैं, निश्चित तौर पे ये पहला ऐसा मौका है कि इस महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति का जो यहाँ पर उनको अनुभूत हो रहा है, निश्चित तौर पर अलौकिक है और अपनी यादों को सजोते हुए वो फिर जाते हैं। क्योंकि अब 6 वर्ष बाद ये कुंभ अर्धकुंभ यहाँ पर अर्धकुंभ 6 वर्ष और 12 वर्षों बाद महाकुंभ लगता है। तो 6 वर्षों का ये यादें अपने आस पास समेटते हुए, चाहे पर्यटक हो, चाहे वो आने वाले जो भी श्रद्धालु हों या जो वीवीआईपी हैं या जो केंद्रीय मंत्री हैं या जो भी यहाँ पर दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, तो वो डिजिटल महाकुंभ अनुभूति का वहाँ पर अवलोकन जरूर करते हैं। तो ये अपने साथ यादों को समेटते हुए जा रहे हैं, क्योंकि पहला ऐसा मौका है इस मौके पर यहाँ पर डिजिटल महाकुंभ अनुभूति का ये उनको एहसास हो रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो देखिए, वो लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं महाकुंभ पर और देखा जाता है कि आए दिन वो यहाँ पर पहुँचते हैं। कई जब दिग्गज बड़े बड़े पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने स्वागत किया, इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह का उन्होंने स्वागत किया और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए उनके साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है तमाम तरह के निर्देश देते हैं, पूरी नज़र बनाए रखे हुए हैं कि महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से प्रशासन की जो तैयारियां हैं, जो उन्होंने निर्देश दिया है, वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। देखिए, अगर हम सीएम योगी की बात करते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ लगने के 3 साल पहले से ही यहाँ पर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। तमाम ऐसे स्थायी कार्य और अस्थायी कार्य कराए गए हैं, जिससे कि अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज शहर पूरी तरीके से बदल चुका है। शाम होते ही वो दुल्हन की तरह सज जाता है। उसके बाद आने वाले लोग अनायास प्रयागराज की ओर आकर्षित हो रहे हैं और 44 वर्षों बाद जिस तरीके से यहाँ पर ग्रह नक्षत्र का संयोग बन रहा है, तो निश्चित तौर पे बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे महाकुंभ की नजदीक आ रहा था और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को लेकर वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे और अधिकारी किसी तरीके उनको गुमराह न कर पाए। यही वजह रही कि वो मौके पर पहुंचते थे और स्थलीय निरीक्षण भी किया करते थे कि जो अधिकारी बता रहे हैं वो मौके पर है कि नहीं। तो स्थलीय निरीक्षण लगातार वो करते रहे थे। जनवरी में ये महाकुंभ का आगाज हुआ था, लेकिन अगर हम दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर में 5 बार वो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए। एक जो तैयारियां थी उसको बारीकियों से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए थे। तो यहाँ श्रद्धालुओं को कभी किसी तरीके की कोई यहाँ पर महाकुंभ में दिक्कत ना हो, उसका खासा ख्याल रखे थे और ये पूरे महाकुंभ की बागडोर अपने हाथ में रखे थे। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ होती है, भगदड़ के बाद वो स्वयं वार रूम में जो स्नान पर पड़ रहा था, उसमें 3:30 बजे से खुद बैठ के एक एक पल की जानकारी ले रहे थे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो लगातार संवेदनशील बने हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यही वजह है कि इतने बड़े तादाद में ये जो इतने बड़े यहाँ पर एरिया में ये महाकुंभ को बसाया गया है, इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरे देश ही नहीं अनेक देशों से भी तमाम ऐसे यहाँ पर श्रद्धालु आए थे और आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। लेकिन अभी की हालात की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो श्रद्धालुओं का रेला है वो संगम की ओर पहुंच रहा है और करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो जैसे जैसे अब महाकुंभ 2025 का समापन का समय नजदीक आ रहा है, उतनी ही तेजी से जो भीड़ है वो संगम की ओर रुख किया है। यही वजह है कि संगम पर जो पर्वों का स्नान पर्व देखने को मिला है कि भीड़ आती थी, वो अब प्रतिदिन संगम के नोज पर वो नजारा देखने को मिल रहा है। जो कुंभ की सड़कें हैं वो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से पटी हुई हैं।
शहर के जिस तरीके से शहर में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गंतव्य स्थानों को जाने के लिए बस और यहाँ पर ट्रेनों का सहारा लेना है, तो रेलवे स्टेशन पे भी हर जगह जो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और